बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो मैथमेटिक्स में वीक है, उनको ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर मैथमेटिक्स में वीक हैं तो इस वीकनेस को ओवरकम कैसे किया जाए, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है, जो हमारा एक वीक क्राइटेरिया बन जाता है, जो हमारा ग्रे एरिया बन जाता है, उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अब देखिए, हम पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स बहुत सी बातें बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है मैथ्स में बहुत वीक है, उसको ये मसला है मैथ्स में, ये मसला है मैथ में। मैथमेटिक्स आपका एक टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी कि आपने किसी भी टॉपिक पे किसी टीचर ने आपको लेक्चर दिया है, तो आपको देन एंड देयर उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसी वक्त आपको डिलीवर करना होता है। यानी कि उसी लेक्चर के दौरान ये डिसाइड हो जाता है कि इस टॉपिक पे अब आपको कमांड है या नहीं। जो आपको टीचर ने ये टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चंस और नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हैं और इन 2-3 स्टेप्स को कर लेते हैं, या इन जो 3 पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में जो आपका वीक साइड है, वो इंशाल्लाह ओवरकम हो जाएगा। और उससे ये फायदा होगा कि आप फिर आगे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हायर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको छोटी सी जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो सही हो जाएगा। एक तो पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले 2-3 बातें आपसे शेयर करते हैं कि आप देखेंगे जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का स्टूडेंट पढ़ रहा होता है मैथ्स को, स्पेशली जब स्टूडेंट मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसका जो मैंने पिछले 3 दहाइयों से जो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, वो ऑब्जर्वेशन वो इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि नंबर 1, स्टूडेंट्स को सिंपल बेसिक अलजेब्रा नहीं आता। मतलब दे आर अनएबल टू एक्सपेंड a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, या कुछ सिंगल सी फ्रैक्शंस गिवन हैं और उन फ्रैक्शंस का वो एलसीएम नहीं ले सकते। दे आर फेल टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ एनी टू सिंपल फ्रैक्शंस। या अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती बात, क्योंकि 9th और 10th मैट्रिक में या उससे पिछली क्लासेस के अंदर उन्होंने इस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि मैथमेटिक्स में बच्चा जो है वो 6th क्लास से बेसिक अलजेब्रा पढ़ना शुरू कर देता है। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो भी आप उसके अंदर फैक्टर्स बनाते हैं, तो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में 6th क्लास से शुरू हो जाता है। तो बच्चा 6th क्लास में, 7 में, 8 में पढ़ता है, फिर 9, 10 में भी यही चीजें वो पढ़ रहा होता है जो उससे इंटरलिंक्ड होती है, उससे कनेक्टेड होती हैं। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनके जो मैथमेटिक्स का जो एप्टीट्यूड होता है, वही डेवलप नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको अब उन पॉइंट्स पे आते हैं कि आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए, ताकि जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, प्री इंजीनियरिंग के या जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हों, तो उनको एक हाई लेवल का मैथ्स पढ़ना होता है, तो ये मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर 1, आप बेसिक अलजेब्रा की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 6 to 8 तक नहीं कर पाए, 9, 10 के अंदर आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए और अभी आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं एंड यू आर गोइंग टू फेस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसको कवर करने के लिए आप पहले 1 महीने का शेड्यूल बना लें। जब आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में, जो भी है, स्पेशली जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, तो आप ये 1 महीने का पैकेज बना लें कि आप बेसिक अलजेब्रा जो है उसको आपने करना है। अब आप जब बेसिक अलजेब्रा कर लेंगे, तो इसमें आप देखिए, अलजेब्रा जो है वो क्या है, बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अब उसके अंदर जो है ना, आपकी सारी की सारी आइडेंटिटीज आ गई, आपके पास तमाम के तमाम उसके अंदर फार्मूलाज आ गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर इक्वेशन में है, उसका एलसीएम कैसे लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किस सिचुएशन में लगेगा, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, विद इन 2 और 3 वीक्स आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक में भी वंस अगेन अलजेब्रा आ जाता है। मसलन पावर के ऊपर पावर एक्सपोनेंट आ गए, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नंबर्स आपको फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, उसका एलसीएम आपने कैसे लेना है। अगर आप इन 2 चीज वीकनेसेस को कवर कर लेते हैं, तो आई थिंक कि जो मैथ्स में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप उसको ओवरकम कर लें। क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है
कि हम जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो हमारा काम तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हम सिर्फ उनको सेकंड ईयर का टॉपिक एक्सप्लेन करें कि हमने इसको जो है ना इसको फार्मूला कैसे लगाना है या इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, अब उसको कैलकुलेशन को कैरी कैसे करना है, ये स्टूडेंट्स को खुद से आना चाहिए। और ये चीज उस वक्त डेवलप होगी जब आपको बेसिक अलजबरा और बेसिक अरिथमेटिक जो है उसके ऊपर आपको कमांड हो। तो नॉर्मली मैंने ये देखा है, मैंने बच्चों को बच्चों में ये चीज होती है वीकनेसेस, तो उसको ओवरकम करने के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप अलजबरा में प्रैक्टिस करें भरपूर तरीके से, और बेसिक अरिथमेटिक को आप देखें कि बेसिक ऑपरेशंस को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। जब आप इन दो चीजों को कर लेंगे और इसको लग के कर ले, बजाय इसके कि अगर आप फर्स्ट ईयर में मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड ईयर में मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, उससे बेहतर है कि आप लग के एक महीना ये दो टॉपिक्स को कर लें। तो इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर कि जब आप फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मिनिमाइज हो जाए। इन दो पॉइंट्स को आपने डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो ऐसे क्या स्टेप्स उठाए जाएं कि आपका जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। तो वो इन दो पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।